नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल सीखे.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से EWS स्कॉलरशिप योजना 2022 की जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, EWS स्कॉलरशिप योजना केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना है और इस योजना के अंतर्गत PM यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना नाम से उप योजना संचालित की गई है और ये योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक यानी हाई स्कूल पास कर चुके जो हों उनको छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। किंतु इस वर्ष यानी 2022 से योजना के तहत 9 से 12वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। तो इस योजना का नाम इस योजना के तहत जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को जो है एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करने का जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसके तहत जो है ये 9वीं कक्षा पास कर चुके छात्र जो 10वीं में प्रवेश किए हों और 10वीं कक्षा पास करने के बाद जो 11वीं में प्रवेश किए हों यानी 9वीं और 11वीं के छात्र इस योजना में एंट्रेंस टेस्ट में आवेदन करने के पात्र होंगे। और योजना का उद्देश्य है देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को देश के टॉप स्कूलों में और शैक्षिक संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है छात्रवृत्ति के रूप में। और योजना में जो है OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और अनधिसूचित वर्ग यानी अर्धघुमंतु एवं घुमंतु जाति के अंतर्गत जो श्रेणी में आते हैं ऐसे छात्र छात्राओं को जो है योजना में छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त हो सकेगा। और इसमें आवेदन के लिए जो है भारत का नागरिक होना आवश्यक है और आवेदक विद्यार्थी के परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से मिलाकर जो है 2.5 लाख रुपए वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। और योजना के तहत चिन्हित विद्यालयों के कक्षा 9वीं और 12वीं में अध्ययनरत होना आवश्यक है। और योजना शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के दौरान कक्षा 8वीं तथा 10वीं पास होना आवश्यक है, तभी इस योजना में छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जा सकेगा। और योजना के तहत आवेदन के लिए 9वीं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का जन्म 1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2010 के बीच होना चाहिए और 11वीं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का जन्म 1 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2008 के बीच होना चाहिए, तभी जो है इस योजना में आवेदन कर सकेंगे। और इस योजना में आवेदन के लिए कक्षा 9वीं और 11वीं में प्रवेश करने वाले छात्र जो है छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे। और डॉक्यूमेंट्स के रूप में जो है आवेदन फॉर्म में आवेदक छात्र का हस्ताक्षर स्कैन कॉपी अपलोड करना होगा ऑनलाइन और पासपोर्ट साइज वर्तमान की फ़ोटो और परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र। और यदि दिव्यांग छात्र हैं तो उन्हें दिव्यांगता का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा और जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और अभ्यर्थी के नाम से बैंक खाते के पासबुक के पहले पेज की फ़ोटोकॉपी बैंक विवरण के लिए और निवास पत्र की भी आवश्यकता पड़ सकती है। और इस योजना में जो है छात्रवृत्ति का लाभ या 9वीं से 12वीं कक्षा की पढ़ाई के लिए प्राप्त होगा। तो 9वीं कक्षा में जो छात्र हैं जो आवेदन करेंगे 9वीं से 10वीं कक्षा के उन्हें 75,000 रुपये प्रति वर्ष शिक्षण शुल्क के लिए अनुदान प्राप्त होगा। और जो 11वीं और 12वीं के कक्षा में पढ़ने वाले छात्र हैं उन्हें जो है 12वीं के बाद उच्च शैक्षणिक संस्थान के लिए भी इस योजना के तहत जो है छात्रवृत्ति प्राप्त होगा। और 11वीं के जो छात्र आवेदन करेंगे उन्हें 1,25,000 प्रति वर्ष शैक्षिक शिक्षण शुल्क के लिए आधा अनुदान दिया जाएगा।
और छात्रवृत्ति के लिए चयन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित यशस्वी प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा छात्रों का छात्रवृत्ति के लिए। और यशस्वी प्रवेश परीक्षा 2022-23 के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी और प्रत्येक राज्य से 1500 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिए चयनित किया जाएगा। और 12वीं कक्षा से आगे की पढ़ाई के लिए देश के टॉप कॉलेज में पढ़ाई हेतु छात्रवृत्ति का लाभ प्रदान किया जाएगा, जिसमें सभी IIM, IIT, IITM, एम्स, NIT, NIFT, NID, भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान और राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय और अन्य केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आने वाले संस्थान में प्रवेश करने पर जो है छात्र छात्राओं को पूरे शिक्षण शुल्क रुपए 2 लाख पूरे शिक्षण शुल्क की छात्रवृत्ति का अनुदान दिया जाएगा, यानी शिक्षण शुल्क उन्हें जो है छात्रवृत्ति के रूप में पूरा प्रदान किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त जो है 2 लाख की सीमा तक का गैर वापसी शिक्षण शुल्क प्रति वर्ष के आधार पर प्रदान किया जाएगा, यानी पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्हें 2 लाख रुपए की शिक्षण शुल्क में वापस नहीं करना पड़ेगा, वो छूट मिलेगा। और हॉस्टल में रहने के खर्च के लिए जो प्रति माह 3000 रुपये प्रदान किया जाएगा और किताब और स्टेशनरी खरीदने के खर्च के लिए 5000 रुपये वार्षिक प्रदान किया जाएगा। और नवीनतम कंप्यूटर लैपटॉप खरीदने के लिए एक मुश्त 45,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। और वर्ष 2022-23 के लिए देश भर में जो है 259 उच्च शैक्षणिक संस्थानों को योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें प्रवेश प्राप्त करने वाले कुल 1500 अभ्यर्थियों को परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर चयन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यानी जो है IIM, NIT और उच्च शैक्षिक संस्थान में प्रवेश प्राप्त करने से पहले उन्हें जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित एग्ज़ाम प्रवेश परीक्षा यशस्वी प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ेगा और उसमें जो अंक प्राप्त होंगे उनके मेरिट के आधार पर उनका सिलेक्शन होगा छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए। और 2022-23 के लिए जो है आवेदन की अंतिम तारीख 25 सितंबर थी। तो इच्छुक छात्र वर्ष 2023-24 के लिए AWS स्कॉलरशिप योजना में आवेदन जब आमंत्रित होने पर शैक्षणिक अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। और योजना में आवेदन के लिए यशस्वी प्रवेश परीक्षा में आवेदन के लिए जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वेब पोर्टल पर जाकर के रजिस्टर करना होगा और रजिस्टर करने के बाद जो है आवेदन फॉर्म भरा जा सकेगा। धन्यवाद दोस्तों, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल CK.com को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।